ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ज्योत्सना, मुझे कुछ खर्राटे की आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? कौन सो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पूजा तुम्हें आवाज आ रही है? पूजा, तुम तो नहीं सो रही। ज्योत्सना लगता है कोई देर रात तक जागा हुआ है और इसलिए नींद पूरी उसकी नहीं हो पाई। जो कोई भी नींद पूरी कर रहा है, कम से कम खर्राटे तो मत लीजिए। मुझे तो खर्राटे की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूजा, आपको क्या, खर्राटे की आवाज तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पसंद नापसंद से अलग नींद पूरी ना होना और खर्राटे लेना दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों ही आदतें खराब सेहत का सिग्नल हैं और आंखों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है प्रिया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि ब्रिटेन में हुई एक ताजा रिसर्च के मुताबिक लगातार कम नींद लेने से ग्लूकोमा होने का जो रिस्क है वो 13% तक बढ़ जाता है। तो वहीं खर्राटे लेने वालों या फिर दिन में सोने वालों को काला मोतिया होने का जो खतरा है वो बाकी लोगों के मुकाबले 11% ज्यादा होता है। यानी प्रिया, एक रिसर्च ने यह भी कहा है कि साल 2040 तक दुनिया भर में ग्लूकोमा के करीब 11.5 करोड़ पेशेंट होंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज ना हो तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आप लोगों ने बहुत डरा दिया है लेकिन लोगों को सचेत करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रिया, पूजा ने जो आंकड़े और जो रिसर्चर्स की बातें बताई, जो रिसर्च बताई, उसके अलावा नींद की कमी से डिसीजन पावर, लर्निंग स्किल्स और मेमोरी भी कम होने लगती है। जबकि अमेरिकी जर्नल की छपी एक रिपोर्ट की बात करें, एक रिसर्च की बात करें, तो वो ये बताती है कि अगर कैटरैक्ट से छुटकारा पा लिया जाए तो डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोग होने का खतरा 29% तक घट जाता है, और ये अच्छी बात है। यानी कि सीधा सीधा सा यही है कि आंखों को बचाना है तो नींद का पैटर्न आपको सुधारना होगा, क्योंकि आंखों के पहले से ही कई दुश्मन है और कोरोना के बाद ये दुश्मन बढ़ गए। सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन तो आप कह सकते हैं हमारा मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम हम इसे देते हैं। पोल्यूशन, शुगर, बीपी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इन सभी की वजह से यूरोप, अमेरिका में 30 से लेकर 40% लोगों की आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ चुका है। और ऐसा ही होता रहा तो अगले 28 साल में पूरी दुनिया में 50% लोग मायोपिया से जूझ रहे होंगे। यानी कि दुनिया की आधी आबादी को चश्मे की जरूरत होगी। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए जरूरी है कि अभी से अपनी आंखों का ख्याल रखा जाए। किसी भी स्टेज में आप हो अपने जीवन के, लेकिन अभी से आपको अपनी आंखों का ख्याल रखने की कोशिशों को शुरू करना होगा। लेकिन योग, आयुर्वेद में कौन से उपाय हैं जो आंखों को नया जीवन देंगे, ये जानते हैं हम सीधे स्वामी रामदेव से। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज बात आंखों की सेहत की है। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, पूजा जी, प्रिया जी। और है, आपने सच कहा कि यदि जीना हमने नहीं सीखा, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, आँखों का कैसे इस्तेमाल करें, अपने कानों का कैसे इस्तेमाल करें, अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करें, कितना खाएं, कैसा खाएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें, यही तो जीना हम सिखाते हैं। और ये मेरे बाईं तरफ जो भाई बैठे हुए हैं, इनका नाम क्या है? अजय कुमार। और कितना विजन हो गया था आपका? 6/24। 6/24 का, 6/6 का जैसे विजन होना चाहिए। और यहाँ ये 6 दिन हुए और 6 दिन में क्या लाभ हुआ? 6/6 का मेरा विजन हो गया है। 6/24 से 6/6 आ गया। और दूर का बिल्कुल क्लियर हो गया सर। जो क्या पहले दूर का मुझे दिखाई कम देता था और धुंधलापन आता था, स्पेशली मेरी आंखों में। नजदीक का भी मैं पढ़ सकता हूँ। अब ये जो कुछ लिखा है, ये पहले, अब ये चंद्र प्रभा, पानी, ये जो कुछ आपने लिखा है, मैं इसको स्वामी जी पढ़ सकता हूँ। अब ये अजय जी 6/24 का विजन था, हो गया था, अब 6/6 का विजन आ गया। अब ये अनुलोम विलोम और त्राटक जो कर रहे हैं, सूर्य का भी त्राटक कराते हैं। ये इधर जो मेरे बाईं तरफ ये जो भाई बैठे हुए हैं, श्रीमान क्या नाम है? श्री भगवान गुलिया जी, आपका क्या था? मेरा 96 में स्वामी जी चश्मा लग गया था। 96 में 0.5 से शुरू हुआ था और वो 2.5+2 तक अब क्या हाल है? अभी उतर गया है। अप्रैल में 26 साल पुराना चश्मा उतर गया। अप्रैल में मैं आपके इसमें वेलनेस सेंटर में आया था। अप्रैल में आए थे, तब से उतार लिया। और 20 साल पुराना किसने उतारा? हाँ? क्या नाम है? मैं दिनेश कुमार, दिनेश कुमार गुप्ता। 20 साल पहले, 20 साल से मेरा चश्मा लगा हुआ था
और मैंने त्राटक करके और अच्छे तर्पण करा के अच्छे तर्पण अभी एकदम नॉर्मल हो गया। ऐसे तारा देवी, कल्पना, विनोद, इनकी आंखें लाल रहती थी, वो ठीक कर ली। और आपने क्या ठीक किया? मेरी आंखों में पानी गिरता था स्वामी जी। शुगर के कारण से पानी गिरता था, वो ठीक किया। और आपने? जी गुरुजी, मैंने ग्लूकोमा एक दोनों आंख का डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक का करवाया, फिर एक करवा के भाग आया, और ये अनुलोम विलोम किया और आई ग्रिट ले लेता हूँ, और ये साथ में आपसे और टीवी देख के जुड़ा हूँ। अभी तो क्लास भी चला रहा हूँ। गुरु को भी योग सिखा रहे, ग्लूकोमा भी ठीक कर लिया। छोटी, अब इस लड़के के तो जो ये पीछे बैठा आपने सुनाई था, आंखें बंद हो गई थी, वो आंख ठीक हो गई। जो है पुष्कर गुप्ता, डबल विजन था, वो ठीक हो गया। तो एक तो देखो मेरे सामने सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का त्राटक करें। सूर्य का जो त्राटक कर सकते हैं सूर्य का करें, दीपक का जो त्राटक कर सकते हैं दीपक का करें। और आज एक एक करके ये जो अक्षी तर्पण है, त्रिफला से आईवास है, इधर बच्चे जल नेति सूत्र नेति कर रहे, करो बेटा। जल नेति सूत्र नेति त्रिफला से आईवास अक्षी तर्पण कराते महात्रिफला घृत से। ये छोटी छोटी बातें, घास के ऊपर नंगे पैर सुबह खाली पेट चलाते हैं जी स्वामी जो जी। कर सके उनसे शीर्षासन भी कराते हैं। और आप बताते भी हैं कि शीर्षासन जो के कितने शीर्षासन फायदे हैं। सर्वांगासन न कर सके अनुलोम विलोम कराते हैं। स्वामी जी, मैं एक नई स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। तो अब जो ये नई स्टडी आंखों सामने की आई है कोई समस्या नहीं रही जी, ये जी बेहद मेरे चौंकाने वाली है। खर्राटे लेने और देर रात तक जागने से ग्लूकोमा हो सकता है, जिसका वक्त रहते अगर इलाज नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। स्वामी जी, ऐसे में नींद का ग्लूकोमा से क्या कनेक्शन है, सबसे पहले तो ये समझा दीजिए, और उसके बाद ग्लूकोमा की बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या करें, उसके बारे में भी बता दीजिए। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं। आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, इसी का नाम ग्लूकोमा है। अब देखो, सृष्टि का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, भगवान का विधान बोलो उसको, यूनिवर्सल लॉ बोलो उसको। आप जिस समय सोना चाहिए उस समय सोते नहीं। अब देखो ये सब बड़ी बड़ी उम्र वाले शीर्षासन कर रहे हैं, हमारे गोलिया जी भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं सब। अब जीना सिखा दिया लोगों को, जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर सके वो शीर्षासन सर्वांगासन करें और शेष अनुलोम विलोम करें। तो देखो, जब आप सोने के समय सोते नहीं हैं और जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो आप प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। तो प्रकृति के विरुद्ध आचरण से आप जब 10 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक ये जो 6 घंटे का समय है ना, 10 से 4 का जो समय है, 6 घंटे इस समय जो सोते नहीं है तो उनकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। ये तो आज का मूल विषय आंख का है, उनके हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है। सुबह लोग देर तक सोते रहते हैं तो काफी ज्यादा लोगों को सुबह हार्ट अटैक पड़ता है, किसी को पैरालिसिस होता है, किसी को और बहुत तरह की दिक्कतें, बीपी बढ़ता है, किसी को गैस्ट्रिक की समस्या होती है। अब ये जो पूरा लाइफ साइकिल है इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। एक जैविक घड़ी है, एक जैविक सिद्धांत है, प्रकृति के कुछ नियम हैं। तो आप रात को सोते नहीं है, दिन में सोते हैं तो आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है। मोबाइल, अब ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नजदीक से ज्यादा पढ़ते हैं, उल्टे लेट करके पढ़ते हैं, मिर्ची मसाले तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं, आपको निरंतर डायबिटीज बना हुआ है, आप शीर्षासन सर्वांगासन या अनुलोम विलोम नहीं करते हैं, आप आंवला एलोवेरा आदि का सेवन नहीं करते हैं। ये तो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, आंवला एलोवेरा गिलोय जरूर लो, तो फिर ये आंखों की समस्या होगी। तो एक वाक्य में कहा जाए तो प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने से विकृतियां आएंगी। और उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 बड़े तत्व कहे। त्रयोपष्टंभ आयुर्वेद का मूल सिद्धांत कहे महर्षि सरक्षश्रोत्र धन्वंतरी ने। आहार में गड़बड़ होने से, नींद में गड़बड़ होने से, और जो जीवन के मूल सिद्धांत हैं, जीवन की मूल मर्यादाएं हैं, उनका अतिक्रमण करने से सब रोग पैदा होते हैं।
अब उसको ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम ग्लूकोमा से अपने शरीर को बचा सकते हैं और कैसे एक सही लाइफस्टाइल हमें जीना चाहिए। अब इसी स्टडी से जुड़ी हुई एक और बात सामने आई है और इसी टॉपिक से जुड़ी हुई एक स्टडी, वो स्टडी कहती है कि दिन में सोने से भी काला मोतिया का खतरा 11% तक बढ़ जाता है। स्वामी जी, दिन में साउंड नैप लेना तो अच्छी बात होती है, अच्छा माना जाता है, तो ऐसे में अगर इस तरह की बातें स्टडी में सामने आ रही हैं तो उसको हम कैसे समझें? और इस स्टडी के बाद दिन में नींद आए तो कितनी देर हमें सोना चाहिए और क्या ग्लूकोमा का इलाज मुमकिन है, जैसा कि आप बता रहे थे? देखो, आपने खर्राटे भी बताए थे कि जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, तो सिंहासन और उज्जाई करने से, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन करने से और कपालभाति के साथ ही थायराइड के पॉइंट दबाने से और यहाँ से दबाने से, ये और ये, तो फिर और त्रिकुटा ले लो, सोंठ, पीपल, काली मिर्च ले लो, उससे जो है लोगों को ग्लूकोमा नहीं होगा। अब रही बात दिन में सोने की, हमारे शास्त्रों में कहा दीवा मां स्वापसी ही, और हमने इस नियम का पालन किया है जीवन भर। दिन में नहीं सोना चाहिए। अच्छा, दिन सोने के लिए है ही नहीं, दिन काम करने के लिए है। अब कोई बहुत ज्यादा थक गया और 5-10 मिनट उसने चेयर पर ही या लेट करके थोड़ा सा विश्राम कर लिया और पुनः ऊर्जा पाली, वो अपवाद है। सामान्य नियम यह है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, और मैं उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने हूं। पूज्य आचार्य वात्स्यंत जी और हमारे सारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, हमारे सारे बालक, उनको हमने ऐसा ही अभ्यास कराया है। जो ऋषियों ने नियम बताए है ना, जीवन के अनुसंधान होते रहेंगे, कुछ पर हुए, कुछ पर और हो जाएंगे, लेकिन ऋषियों के सिद्धांत शाश्वत हैं, सनातन हैं, उनका पालन हमें करना ही चाहिए। अब जहां तक बात रही रात को जागना, दिन में सोना, और देखो समय पर सोना, जागना, खाना पीना हमारे भारतीय संस्कृति या हिंदुत्व में या सनातन धर्म में जीवन पद्धति को ही धर्म कहा है। क्या देखें, क्या ना देखें, क्या सोचे, क्या ना सोचे, क्या सुने, क्या ना सुने, क्या खाए पिए, क्या करे, क्या ना करे, इसी का तो नाम धर्म है। तो युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुख, यही योग है। खैर, तो आपने पूछा ग्लूकोमा का क्या समाधान है? समाधान है। दोनों पैरों में ये पॉइंट है, पहले दूसरे अंगुली के नीचे ये पॉइंट दबाएं, दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं, और जो हम 10 उपाय छोटे छोटे बता रहे इसको कर लें, ग्लूकोमा पूरी तरह से खत्म होता है। आज हमने ये सामने भी रखा हुआ है, ये सफेद प्याज है, नींबू इसके पास में रखा हुआ है। सफेद प्याज, नींबू और अदरक, इनका रस, हल्दी का मत निकालना, सफेद प्याज, नींबू और अदरक का रस समान मात्रा में 1-1 चम्मच लेके 3 चम्मच शहद मिलाकर के उसको आंखों में डलवाते हैं। इसी को हम दृष्टि करके भी देते हैं, और जिनके आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ तो उनको सौम्य देते हैं। फिर ये महा त्रिफला घृत खिलाते भी हैं, और ये गाय का घी खिलाते भी, और गाय के घी से हवन भी कराते हैं, इससे भी नेत्र ज्योति अच्छी होती है। लो, और त्राटक सूर्य का या त्राटक चंद्रमा का या एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाते हैं, घास पर या ऐसे ही जमीन पर नंगे पैर चलवाते हैं। त्रिफला से आईवास कराते हैं, जलनेति सूत्र नेति कराते हैं, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं, जिनसे हो पाए उनसे शीर्षासन, सर्वांगासन कराते, अक्षय तर्पण कराते हैं। मोटा मोटा दरदरा त्रिफला रात को पानी में भिगो देते हैं, सुबह उससे आईवास करवा देते हैं जी। इतनी छोटी छोटी बातें। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय या त्रिफला, और उसमें थोड़ा सप्तामृत रोह मिला के इसी से बस्ती दे देते। आपने एक प्रश्न पूछा ग्लूकोमा का, हम तो लोगों को आंखों की रोशनी कम ज्यादा होना, जैसे मैंने बताया था, आंखों में लालिमा होमा, डिप्लोपिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रतौंधी का रोग, मैकुलर डिजनरेशन तक वैन ठीक हो जाता है। आंखों का चश्मा आपने देखा अलग अलग उम्र में, डी के गुप्ता जी से लेकर के, और आपने
श्री भगवान गुलिया जी से लेकर के 20, 25, 26 वर्षों का चश्मा था, उतर गया। तो चाहे आज के बाद आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा, कैटरेक्ट ग्लूकोमा लोगों को नहीं होगा और डिप्लोपिया नहीं होगा, कलर विजन, डबल विजन, बहुत तरह के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, स्वामी जी। मैक्युलर डिजनरेशन बड़ी खतरनाक बीमारी है। जिनको डायबिटीज लगातार रहती है, आपने देखा आंखों में लालिमा और बहुत तरह की दिक्कतें, आंखों से पानी आना, बहुत तरह की, किसी की आंखें बार बार ऐसी झपकती हैं, आंखें बंद होकर के उठती नहीं है, पलकें, ड्राइनेस, सारी समस्याओं का समाधान हमने आज ये बता दिया है। जी। सामान्य और रूप से देखिए ऐसे ना, गुलाब जल से, नहीं तो गुलाब जल में थोड़ा त्रिफला डाल करके उससे भी आई वॉश कर सकते हैं। और भगवान आई ग्रिड तो ने- ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और जो काजल लगाते हो तो हर्बल काजल का भी विकल्प है। जी स्वामी जी, देखिए ना, भगवान ने दो प्यारी प्यारी आंखें सभी को दी हैं ताकि वो जीवन के दर्शन कर पाएं, दुनिया देख पाएं, और उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और वो कैसे करना है वो लगातार आप बता रहे हैं। अब क्योंकि बात आंखों की हम कर रहे हैं स्वामी जी, और मौसम भी सर्दियों का है, तो सर्दी में ड्राई आइज की परेशानी काफी देखने को मिलती है। ये परेशानी ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से भी हो रही है। तो ऐसे में ड्राई आइज की दिक्कत को कैसे दूर करें और इसके लिए क्या उपाय हैं? तो एक तो ड्राई आइज के लिए 1 से 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं। गाय का घी खाएं और गाय के घी से हवन भी करें, गाय के घी का दीपक भी घर में जलाएं। और ये जो महात्रिफला घृत है ना, ये सामान्य रूप से गाय का घी फायदा करता है। गाय का घी नेत्र ज्योति के लिए, हार्ट के लिए, लंबी आयु के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और ये महात्रिफला घृत खा लिया करें। महात्रिफला घृत यदि आप 1-1 चम्मच गाय के ही दूध में मिला करके खा लेते हैं तो ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो मैं बता रहा था, ये पतंजलि काजल, ये लगाने से भी ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं होती, आंखों में खुजली भी नहीं होती, लालिमा भी नहीं होती। ये आई ग्रिड तो जबरदस्त है, ये तो सभी आंखों के रोगों के लिए। और दूसरा एक उपाय और बता देते हैं। और डायबिटीज भी एक बड़ा कारण है आंखों की समस्या का, तो उसके भी अभ्यास बता देते हैं। मंडूकासन या योग मुद्रासन से शुरू कर लें। तो आई ग्रिड ले लें 2-2 गोली, अथवा सप्तामृत लोह 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, माफ करना, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, वसंत कुसुमाकर रसराज योगेंद्र ये 1-1 ग्राम मिला देते हैं, और आंवल के रसायन 200 ग्राम। तो ये हमने ट्रेडिशनली जो पुराने जमाने से हम प्रयोग करते आए थे, आयुर्वेद के शास्त्रों में विधान किया हुआ है। आंवले के रस में आंवले के पाउडर को डाल डाल के आंवले का पाउडर में 1 बार डाला, 2 बार डाला, ऐसे 21 बार रस डाला तो अमल के रसायन तैयार हो जाता है। 200 ग्राम सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, रसराज योगेंद्र वसंत कुसुमाकर 1-1 ग्राम मिला के, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके, और ये पाउडर दिया करते थे। अब इसी का हमने विकल्प तैयार कर दिया, ये आई ग्रिट गोल्ड। तो जिसको जो पसंद हो वो ले ले, नहीं तो सामान्य रूप से आंवले का सेवन करने से, आंवला और गाजर इसका जूस पी लो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी आंखों के रोग है। आंवला और गाजर जूस भी बहुत अच्छा लगेगा। आंवला वैसे सीजन भी है और गाजर का भी अभी सीजन है, सर्दियों में गाजर बहुत अच्छी होती है, देसी गाजर मिल जाए तो और अच्छी है, नहीं तो लाल गाजर मिलती है। आंवला और गाजर का जूस पीने वालों को जिंदगी में कभी आंखों की समस्या नहीं होगी। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है जी। और जिनको ड्राई आईज होती है उसके लिए महात्रिफला घृत से लेकर के सौम्य जो औषधि है वो भी बड़ी अच्छी है, उसका भी प्रयोग कर ले, या गुलाब जल का भी प्रयोग कर ले। और ज्यादा ही समस्या होती है तो आंखों के दोनों तरफ हम लीच लगा देते हैं, आंखों के 10 तरह के उपद्रव उससे दूर हो जाते हैं। छोटी सी बात है। जी। डायबिटीज के कारण से आंखों की बहुत समस्या होती है, इसके लिए मंडूकासन। जी मेरी बहन। जी स्वामी जी, अगला विषय ले लेते हैं। आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे हो या उम्र दराज लोग, सभी को आंखों की कुछ ना कुछ समस्या होती है। और ऐसे ही एक समस्या है बच्चों में भेंगापन, या इसे स्क्विंट बढ़ा भी कहते हैं। कई बार जब ठंड लग जाती है तो स्वामी जी कहा जाता है कि ये परेशानी इस वजह से भी बच्चों में आ जाती है। तो इसके लिए क्या यौगिक उपाय हमें करने चाहिए? ये जो बहंगापन है, स्क्विंट आइज है ना, इसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। भारतीय नृत्य में भी अभ्यास कराते हैं, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आंखों को नीचे से नीचे की ओर देखना, दाईं ओर देखना, ऊपर की ओर देखना, बाईं ओर देखना, ऐसे, ऐसे,
ये आंखों के बहंगेपन के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। 2-3 मिनट क्लॉकवाइज, 2-3 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आंखों को घुमा लिया करें। इसी से ही आंखों का बहंगापन दूर हो जाता है। बाकी फिर जो बहंगापन होता है उसमें लेजी आई भी हो जाती है, एक आंख फिर कम काम करती है। तो जो आंख कम काम करे तो उससे काम लेने के लिए, उसका प्रमाद दूर करने के लिए दूसरी आंख को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। आजकल टेप आ जाती है, उसको टेप लगा देते हैं और उससे जो है दूसरी आंख से फिर ज़्यादा काम लेते हैं। और फिर ये जो आई ग्रिट है इसको देते हैं तो लेजी आई के अंदर भी रोशनी पुनः वापस लौट आती है। और उसके लिए बस शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम के साथ साथ जो छोटे छोटे आसन हैं उनको भी साथ में थोड़ा सा समायोजन कर लें। हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी भी पूरा पिया करें। लगभग 2-2.5 लीटर पानी हर रोज पीना ही चाहिए, ऐसा नियम बना लें। और ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहंग अपन भी हमने ठीक किया है। और फिर उसके लिए थोड़े रीडिंग प्रोसीजर्स हैं, थोड़े थोड़े आंखों की थेरापियां हैं, उनको और करवा लेते हैं। स्वामी जी, क्योंकि बच्चों की बात चल रही है तो एक और परेशानी मेरे मन में आई बच्चों से जुड़ी हुई, उसका भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। हमने ये भी देखा है कि बच्चों में मायोपिया के केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी, मायोपिया की इस परेशानी से हम बच्चों को कैसे बचाएं और जिन बड़ों में ये समस्या है वो क्या करें, उसके बारे में भी एक बार बताइए। जो बच्चे हैं उनसे तो शीर्षासन, सर्वांगासन 2-2 मिनट रोज करवाया करें। मैं बचपन से आज लगभग 50 वर्ष हो गया ये आसन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी मायोपिया ना हुआ ना होगा। बाकी बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन के साथ सूर्य नमस्कार और करा दें। देखो, ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की तरफ तो अक्सर होता ही रहता है, सिर की तरफ कम होता है। और इसी के लिए हमारे यहाँ पर शीर्षासन या सर्वांगासन का विधान है। और दूसरा, पूरे शरीर के अंदर ये ब्लड का सर्कुलेशन अबाधित होता रहे, कोई बाधा ना आए, इसके लिए सूर्य नमस्कार और बचपन से ही सूर्य के त्राटक का अभ्यास और सूर्य को अर्घ्य देना। ये बातें छोटी छोटी हैं, ये कोई मजहबी बातें नहीं है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से हमारे जीवन के साथ, हमारे आरोग्य के साथ जुड़े हुए तत्व हैं। इसलिए जिनको भी मायोपिया है वो सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक अवश्य करे और कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार भी और कर लिया करें, तो मायोपिया की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। साल में एक बार अक्षय तर्पण भी करवा लिया करें। स्वामी जी, ये जो सारी बीमारियां हैं इनका कहीं ना कहीं आपस में रिश्ता है, जिनके बारे में अक्सर आप हमें कार्यक्रम में बताते हैं। अब मोतियाबिंद की अगर बात करें तो मोतियाबिंद पहले बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी हुआ करता था, लेकिन अब ये 40 साल के लोगों को भी हो रहा है। तो स्वामी जी, ये जो बदलाव देखने को मिला है, ये बदलाव क्यों हो रहा है और इसके क्या उपाय हैं? कैसे हम जो 40 साल की उम्र के लोग हैं जिन्हें मोतियाबिंद की परेशानी हो रही है उससे बचा सकते हैं? तो देखो, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और ये फिर अब ब्रेन ट्यूमर, जैसे बच्चा बता रहा था पुष्कर, इसको पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ और उसके बाद में फिर आंख की पलक पूरी झपक गई, आंख से दिखना भी कम हो गया, डबल विजन की भी समस्या आ गई। चलो उल्टे लेट जाओ, सब भुजंग आसन करो। अब कोरिलेशन तो ये है, ये पूरा जीवन चक्र है। और जो योग नहीं करेगा उसका पूरा जीवन चक्र, उसकी पूरी जीवनचर्या, दिनचर्या और पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर का, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का जो पूरा कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ हो जाता। 37 ट्रिलियन सेल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का 72,72,10,201 नस नाड़ियों का, ये जो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है ना, तब फिर ये दिक्कतें आती हैं। तो और आंखों के लिए एक खास बात और बताना चाहता हूं। पूरे शरीर को विश्राम मिल जाता है, लेकिन आंख को, जिनका मन चंचल होता, मन अशांत होता, उनको रात्रि को भी विश्राम नहीं मिलता। और उसके कारण से
आंखों में चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे वो ग्लूकोमा हो, या कोई भी रोग पनपता, आंखों में जाला आता है, फ्लोटर्स आते हैं, तो ये सारी दिक्कतें उन्हीं के आएंगी जिनके आंखों को श्रम और विश्राम पूरा नहीं मिलेगा। आंखों का श्रम तो मैंने आंखों की एक्सरसाइज भी बताई, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बताया। आंखों को विश्राम उसको नहीं मिलता जो ध्यान नहीं करता, जिनका मन शांत नहीं होता। तो रात को सोते समय अपनी आंखों को शांत करके, ऑर्डर देकर के सोया करें। तो आंखों पर मन को टिका करके, ये तो प्रक्रिया है वैसे, पहले माथे पर, फिर आंखों पर, फिर चेहरे पर मन को टिका के एक एक अंग प्रत्यंग को विश्राम की स्थिति में छोड़ते हैं। और जिनका ऐसा अभ्यास नहीं होता, फिर रात को सोते समय भी उनकी आंखें चलती रहती हैं और उनको विश्राम नहीं मिलता है। तो ये भुजंगासन भी 10-20 बार कर लिया करें। तो आंखों को शांत करने के लिए या तो योग निद्रा का अभ्यास, या तो ध्यान का अभ्यास, या आंखों पर ही मन को केंद्रित करके और आंखों को शांत कर देते हैं। तो आंखें बंद होने के बाद में भी बहुत लोगों की आंखों को विश्राम नहीं मिलता, उनकी आंखों को विश्राम मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा तत्व है, मैंने देखा है और ये अपने बड़ों से सुना भी है। जिनका मन अशांत होता है, बच्चे हों या बड़े हों, मैंने तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर भारी भरकम चश्मे देखे। तो जिनकी आंखों को विश्राम नहीं मिलेगा ना, उनकी आंखों की समस्याएं होंगी छोटी उम्र में ही। इसलिए ध्यान भी बचपन से ही करना चाहिए, ये निष्कर्ष है मेरी बहन। तो ये तो आंख के बारे में बताया। अभी फोन थोड़ा कट हो गया है, डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। मंडूकासन तो मैं पहले बता चुका हूँ। हरियाली भी देखनी चाहिए। जैसे अब देखो, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तो जिधर देखता हूँ उधर ही हरियाली हरियाली है, मेरे पीछे भी हरियाली है, इधर बाएं तरफ भी देखो कितना ये देवदार चीड़ जैसा एक पेड़ है, आजकल बहुत बहुत हरा हरा होता है, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो हरा हरा देखना भी चाहिए आंखों पर, हरी घास पर भी चलना चाहिए, और हरी हरी शाक सब्जियां भी खानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज है ना, डायबिटीज और बीपी के कारण से भी समस्या रहती है, तो उनको पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, नौकासन जितने हो पाए ये कर ले। और बाकी के लिए जिनको बीपी आदि रहता है उनको ये मरकटासन कर लेना चाहिए। और कुछ विषय छूट गया हो तो और सम्मिलित कर लो। ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी। जी स्वामी जी, ग्लूकोमा की एक बड़ी वजह डायबिटीज भी कही जाती है, तो आंखों के साथ साथ डायबिटीज को कंट्रोल करने के योग अभ्यास भी एक बार फिर से बता दीजिए। तो पवन मुक्तासन तो अभी मैंने बताया, और इसके साथ साथ खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, खीरा, करेला, टमाटर, इनका जूस पिए भी, इन्हीं की वजह से इसका एनेमा भी ले ले। बहुत जल्दी विद इन 2-3 डेज शुगर कंट्रोल और डायबिटीज की दवाई और इंसुलिन तक धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और व्यक्ति नॉन डायबिटिक हो जाता है। डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस, उसका आंखों पर सबसे बुरा असर होता है, किडनी पर, फिर न्यूरोपैथी और तमाम दूसरी तरह के। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन कपाल भाती के साथ, फिर ये नौकासन, और जो कर सके तो फिर ये सेतुबंध और ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये डायबिटीज के लिए रामबाण है ऐसे। और फिर जो हमने मंडूकासन बताया था, ये मंडूकासन, जो कर सके तो फिर योग मुद्रासन भी कर लेना। इतना कर लेंगे, और ये पॉइंट है शुगर का। कपाल भाती करते करते ये पॉइंट भी दबा ले, तो इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस, आंखों के साथ साथ किडनी भी अच्छी हो जाएगी,
और न्यूरोपैथी भी ठीक हो जाएगी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और गैंग्रीन से लेकर के फ्रोजन शोल्डर से लेकर के इंटरनल वीकनेस से लेकर के सारी चीजें, माने डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस हम एक साथ करते हैं ना। डायबिटीज में पेनक्रियाज को भी ठीक करते हैं और डायबिटीज के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको भी ठीक करते हैं। तो हम सिस्टेमिक और सिम्टोमेटिक दोनों ही ट्रीटमेंट करवा देते हैं एक साथ। यही तो महिमा है योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा की, जो रोज इंडिया टीवी पर हम बता रहे हैं। अगला जी और प्रसंग स्वामी जी, ले लो, जैसे फिर प्रश्नकाल शुरू हो बीमारियां जाए। कोरिलेट होकर थोक के भाव में आती हैं, तो वैसे ही आप उनका इलाज भी करते हैं। जी स्वामी जी, अगला विषय भी हम सम्मिलित कर लेते हैं। और चूंकि आज हम आंखों की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आंखों का जो सीधा कनेक्शन है वो न्यूरो से भी होता है, और आंखों की कमजोरी अगर होती है तो न्यूरो प्रॉब्लम की परेशानी भी बढ़ जाती है। आंखें दर्द होती हैं तो हमारा सर दर्द होता है। तो स्वामी जी, इस कंडीशन में हमें कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए जो हमारे लिए रामबाण हो सकते हैं और आंखों और न्यूरो दोनों की सेहत को दुरुस्त कर दें? तो देखो, आंखों के लिए ना, जैसे मैंने कहा कि रोज गाय का घी खाएं, और ये जो काजल भी लगानी है तो हर्बल काजल लगाए। अब हम इसका प्रचार तो इसलिए नहीं करते कि कोई आंखों का ये श्रृंगार नहीं है, ये उपचार है। जिसकी जरूरत हो अपने आप ले आएगा पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों से। गाय का घी खाया करें, और ये महात्रिपुरा घृत तो इसकी परम औषधि है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान किया करें। और जिनको सिर दर्द हो जाता है तो बादाम रोगन या गाय का घी नाक में भी डाल लें। बादाम रोगन से मालिश भी कर लेते हैं, सिर में भी, पैरों के तलवों में भी। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह खा भी लेते हैं। बादाम, सौंफ और मिश्री का पाउडर भी बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए, उसको भी खा लेते हैं। और सिर में ज्यादा दर्द है तो मेधावटी के साथ साथ जिनकी मेमोरी पर भी असर आ गया हो तो मेधावटी के साथ साथ मेमोरी ग्रिट, और ब्रेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम पर भी असर आ गया है तो न्यूरोग्रिट और ओमेगा, यार सिवकथॉन इसके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी उद्गीत और मौन ध्यान, ये आंखों के लिए जी बहुत ही आवश्यक है। जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको हमें कभी भी नहीं तोड़ना है। और उन्हीं के टूटने से कैसे कैसे रोगों के उपद्रव होते हैं, ये आज आपने बताया। तो अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी भी, फिर हृदय चक्र पर, नासिकाग्र पर मन को टिकाकर या आंखों में ही मन को जी टिका स्वामी करके जी। आंखों को आज्ञापूर्वक ऑर्डर दे करके कंसंट्रेट करके आंखों को शांत कर देते हैं तो आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं पढ़ने से आंखें दुखती हैं, पढ़ने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। ये गलत बात है। जिनका मन चंचल अशांत होता है उनकी आंखें कमजोर होती है। इसलिए कुछ महापुरुषों ने 10-10 हजार, एक का तो मैंने सुना 1 लाख किताबें पढ़ी, लेकिन उनकी आंखें कमजोर नहीं हुई क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे। इसलिए मेडिटेशन भी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। आज ये कहना चाहेंगे। अब प्रश्नकाल भी शुरू हो गया। बिल्कुल स्वामी जी, अब प्रश्नकाल का भी वक्त हो गया है और अब बात उन लोगों की करते हैं जो रोज बड़ी उम्मीद से अपने सवाल हम तक भेजते हैं ताकि आपसे उन्हें सवालों के जवाब मिले, उनकी परेशानियों का समाधान आप करें। तो स्वामी जी, पहला सवाल अशोक जाधव का है। अपनी मम्मी के लिए पूछ रहे हैं। इनकी मम्मी के मुंह में छाले हो गए हैं और बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो क्या करें स्वामी जी? मुंह के छाले के लिए जादव जी ऐसा करें, माता जी को एलोवेरा का जूस पिला दें और थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा पड़ता हो तो थोड़ा गुनगुने पानी में पिला दें। एलोवेरा मुंह में चबा ले, उससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मुंह के छाले का मुख्य कारण पेट की गर्मी होती है। तो जीरा, धनिया, सौंफ, इसको भी रात को 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो दे, सुबह इसका पानी पी ले।
उससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तुत्थ, नीला थोथा बाजार में मिल जाता है पंसारी के यहाँ से। नीला थोथा ले आए, उसको तवे पर भून ले, और नीला थोथा जितना उतनी फिटकरी भी ले ले, और फिर दोनों को भून करके माना कि 5-5 ग्राम है, उसमें गैरू और मिला दें और उसको मुंह में लगा दें। एकदम से मुंह का छाला ठीक हो जाता है। बस पानी बाहर ही डालना है, अंदर नहीं लेना, बस इतनी सी ध्यान रखना है बात का। ऐसे आंख में भी छाला हो जाता है, तो आंख के छाले के लिए गुलाब जल के अंदर फिटकरी का फूला बहुत मामूली सा डालते हैं, वो भी आंखों के लिए परम औषधि होता है। वो भी आज बताने वाले, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, चुटकी भर। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, चाहे मुंह के छाले या आंख के छाले ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। स्वामी जी, अगला सवाल नारायण दत्त का है। उनकी दादी की उम्र 84 साल है और उनके लिए सवाल पूछ रहे हैं। नारायण दत्त का कहना है कि उनकी दादी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या उपाय करें कि यह समस्या दूर हो जाए? 84 साल की दादी का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस उम्र में ऑपरेशन ठीक नहीं रहता। वैसे भी 84 साल की बहुत लंबी आयु होती है। तो दादी जी को मेरा प्रणाम। और नारायण जी, आप माँ को, दादी जी को पत्थर चटा सुबह दोपहर शाम 3 बार पत्थर चटा खिलाना। पहले ये मैं बोलता नहीं था, लेकिन सैकड़ों रोगियों ने जब मुझे आकर के बताया कि हमने पत्थर चटा खाया, अश्मरिहर क्वाथ, अश्मरिहर रस जो हम देते हैं उसका सेवन किया, और कुलथ की दाल ली, तो गाल ब्लैडर का स्टोन धीरे धीरे डिजोल्व हो गया। ये बड़ी बात है। और कपालभाति करना धीरे धीरे आराम से कर लेते हैं जी। तो ये करने से गाल स्टोन डिजोल्व हो जाता है। ये बड़ी बात है। पहले मैं गाल स्टोन के बारे में, हर्निया के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा और उसमें सर्वकल्प कायाकल्प में अमरूद और अनार का रस और मिला देते हैं तो हर्निया भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे जो असंभव बातें थी वो संभव हुई है, और ये सारा योग का प्रयोग करके जो परिणाम आए वो प्रमाण आज हमने सारे संसार के सामने रख दिए इंडिया टीवी के माध्यम से, और लोग प्रेरित होकर के अपने असाध्य रोगों से मुक्ति पा रहे। अगला आप ले लो, नारायण जी की दादी जी अच्छी हो जाएंगी जी। और इसीलिए देखिए भरोसा दर्शकों का कि इतने सारे सवाल आते हैं। एक ऐसा ही सवाल दिव्या हुड्डा का आया है और उम्र 17 साल है उनकी। वो बता रही है स्वामी जी कि उन्हें स्किन एलर्जी है, थोड़ा सा भी चलती हैं या काम करती हैं तो पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है, तो क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? तो दिव्या हुड्डा जी के लिए एक तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे, खाली पेट गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच। थोड़ा टेस्ट अच्छा ना लगे तो दिव्या जी उसमें थोड़ा हनी मिला सकते हैं। थोड़े 1 या 2 गोली नीम की खा ले सुबह से। खाली पेट कायाकल्प या डर्माग्रिट, और खाने के बाद सोरोग्रिट 2-2 गोली खा ले। थोड़े दिन नमक, मीठा, तीखी तली चीजें बंद कर दे। 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह में पूरी दाद, खाज, खुजली, पूरे बदन की ये सारे उपद्रव हो रहे हैं ना स्किन के, सारे ठीक हो जाएंगे, और चेहरा और चमड़ी पूरे शरीर की चमक उठेगी, और सभी प्रकार की खुजली गायब हो जाएगी दिव्या की। ये किसी के भी लिए भी बता रहा हूँ। लोगों को अभी सर्दियों में पसीना कम आता है तो ये दांत, खाज, खुजली बहुत बढ़ते हैं, और सोराइसिस एक्जिमा भी बहुत बढ़ता है। सोराइसिस एक्जिमा हो तो मैंने कहा सोरोग्रिट सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली 3 बार ले लें। सफेद दाग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें मिलिनोग्रिट ले लें, और गोधन अर्क और नीम की गोली तो खाली पेट, और कायाकल्प ये तो अप्रतिम है। ये पिछले 30 सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, ये तो कायाकल्प कर देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। चमड़ी का कोई रोग नहीं रहेगा, इसमें नमक, मीठा और तला हुआ बंद करना ही पड़ता है। स्वामी जी, अगला सवाल सुबोध पाल का है। उनकी मम्मी की आंखों से 2 सालों से लगातार पानी आता है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए अब कह रहे हैं, ऐसे में वो क्या उपाय करें? तो देखो, आंखों से पानी ये यहाँ पर भी आ रहा था, आपने शुरू में ही देखा, डायबिटीज के कारण से आंखों में पानी आता है। तो सुबोध से लेकर के किसी को भी आंखों के से पानी बार बार गिरता है ना, तो इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है। और यदि कोई कैटरेक्ट या ग्लूकोमा का ऑपरेशन ना कराया हो तो ये दृष्टि डाल लें, और किसी की आंखें बहुत लाल रहती हो तो सौम्य में डाल लें। जिनकी आंखें पहले से लाल रहती हैं उनको सौम्य में डालना है, और जिनके बाकी आंखों में लालिमा नहीं है और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आदि का कोई ऑपरेशन नहीं कराया तो दृष्टि डाल सकते हैं। आंखों के से जो बार बार ये पानी पड़ता है
ये बंद हो जाता है। और नस से भी जरूर किया करें, अणु तेल का नस से। किसी किसी को आंखों से इसलिए भी पानी पड़ता है, अंदर का छिद्र बंद हो जाता है, तो अणु तेल से नस से जरूर कर लिया करें। और बहुत ही कफ कोल्ड पुराना नचला हो तो ज्योतिषमती से नस से कर ले। तो नाक में दवाई डालने से आंखों के ज्यादा जो आंसू बह रहे वो फिर अंदर की तरफ जाने लगेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जी ज्यादा आंखों में आंसू नहीं आएगा। और जिनकी ड्राई आईज है वो भी ठीक हो जाएंगी, जो उपाय बताया इसी से ही। स्वामी जी, आंखों को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, तमाम बीमारियों से बचाया जाए, उसके यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपने बताए। अब बारी आ गई है उन नुस्खों की जिनका खजाना दादी नानियों के साथ साथ आपके पास भी है। तो आज आप क्या बताने वाले हैं कि घर पर ही वो आसानी से तैयार हो जाए और रोशनी भी आंखों की बढ़ाए? आप उसकी तैयारी कीजिए। तो देखो, एक तो आंवला और गाजर का जूस मैंने बताया, ये रामबाण है। आंवला और गाजर का तो जूस पी लेना, ये बहुत ही जबरदस्त है। बाकी ये मिश्री, सौंफ और बादाम, इनका ये जो है हमने ये पाउडर रखा हुआ है। 1 चम्मच मिश्री, 1 चम्मच ये सौंफ और 1 चम्मच ये बादाम। अब इसको मिला करके खा लेते हैं दूध के साथ, गाय के दूध के साथ इसको खा लिया करें। ये रामबाण है, ये आंखों का सबसे बड़ा टॉनिक है। और ये आंवला और गाजर का जूस तो जबरदस्त है ही सो है, ये तो पीने के लिए है, आंखों में डालने के लिए ये बहुत जबरदस्त उपाय है। लोग बताते नहीं, हमने बताया है। ये जो है दृष्टि है ना, ये दृष्टि कैसे बनाते हैं? ये दृष्टि बनाते हैं हम 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस। अब इसमें 1-1 चम्मच ये डाल दिया और इसमें 3 चम्मच फिर शहद मिला देते हैं। पतंजलि का ये जो शहद है ये 100% नेचुरल है और इसको आप घर में ही बना सकते हैं। तो ये 3 चम्मच इसके अंदर शहद मिला दिया है। स्वामी जी, और फिर दृष्टि इसको को आंखों क्या में डालने स्टोर से करके भी रख कैटरेक्ट, सकते हैं? ग्लूकोमा से लेकर के आंखों का चश्मा। हाँ, तो ये शहद प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और अकेला शहद भी आंखों में डाला जाता है। और मैंने कई बार बताया हुआ है जी कि सुबह सुबह का जो सलाइवा है मुंह का, उसका भी बीच के अंगुली से लोग ऐसे मसाज करते थे मसोड़ों पर, उसी पर को ऐसे आंखों पर ऐसे अंजन कर लिया करते थे। छोटे छोटे उपाय, केवल शहद भी, छोटी मधुमक्खी का शहद या जो ओरिजिनल शहद है वो भी आंखों में डाला जाता है, घी भी आंखों में डाला जाता है। तो ये दृष्टि भी घर में बना सकते हैं और अपनी दृष्टि को अच्छा रह सकते हैं आज आंखों में डालने से लेकर के। और ये गुलाब जल में फिटकरी, अब ये पूरा एक गुलाब जल की ये बोतल आती है पतंजलि से, मिल जाएगी। उसमें फिटकरी का पूरा चुटकी भर डाल दें और इसको भी आंखों में डालने से आंखें और अच्छी जो हो जाती उपाय हैं। आपने बताए हैं उनमें से कोई एक भी कर लें अपनाएंगे, तो आंखें हमेशा 100 साल तंदुरुस्त तक रहेंगी, बीमारियों से भी अपनी बचेंगी। दृष्टि को अच्छा रखेंगे। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मुलाकात बहुत होगी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।